क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में रिजल्ट आपने देखा था। रिजल्ट था हमारा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सवाल है, पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन, पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड outside the sphere of radius r centered at the origin। सवाल यह है, point charge is placed at the origin, placed at the origin, find the electrostatic energy stored outside the sphere of radius r। पॉइंट चार्ज क्यू ले लीजिए। पॉइंट चार्ज क्यू को ओरिजिन पे प्लेस किया गया है। पॉइंट चार्ज प्लेस एट द ओरिजिन। आपको एनर्जी फाइंड आउट करना है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट द ओरिजिन। centered at the origin। सोचिए, ये हमारा इमेजिनरी स्फीयर है। इस इमेजिनरी स्फीयर के आउटसाइड कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। रेडियस हमारा r। अब ये पॉइंट चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? नॉन यूनिफॉर्म। पॉइंट चार्ज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कितना बताया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये था एनर्जी डेंसिटी। तो आपको इस आर रेडियस के स्फीयर के बाहर एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्स रेडियस और dx थिकनेस का एक हॉलो स्फेरिकल वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। x रेडियस एंड dx थिकनेस। पहले इस वॉल्यूम में हम लोग एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे और तब बाय यूजिंग फाइनली टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन पूरे वॉल्यूम में, इस स्फीयर के बाहर वाले वॉल्यूम में एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि फिर हमारा वेरिएबल ये dx थिकनेस में इस वॉल्यूम में फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी स्टोर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेडियस वेरी करेगा किस रेंज में? इसके बाहर पूरे वॉल्यूम में एनर्जी निकालनी है। तो x की वैल्यू वेरी करेगा कहां से कहां? r से डर नहीं, किसी भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होता है? इनफाइनाइट
तक बाय कन्वेंशन पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी du निकालिए या आप कहिए एनर्जी इन द स्मॉल वॉल्यूम d 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर dx, 4 पाई x स्क्वायर dx। पॉइंट चार्ज है तो E की वैल्यू लिख सकते हैं हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx। तो पता है आपको पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। तो मॉडिफाई कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर टू 4 पाई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर x4 एंड 4 पाई x स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने? क्यों का स्क्वायर होगा 4 पाई का भी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर x4, एक 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा q स्क्वायर 4 पाई इंटू 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ x4 है, x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर dx। इसी को आप लिख सकते हैं q स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल x माइनस 2 टोटल एनर्जी r से इनफाइनाइट। तो आउटसाइड वॉल्यूम में एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट x का पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 r से इंफिनिटी माइनस q स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट x का पावर माइनस 1 बाई x r से इंफिनिटी। और फाइनली जब वैल्यू पुट करेंगे आप रेंज का तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस q स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई r। ये हो जाएगा q स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एनर्जी r रेडियस के स्फीयर के बाहर आउटसाइड वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस रिजल्ट से रिलेटेड है। तो एससी वर्मा का अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। सवाल नंबर है 42, जो आपको खुद से सवाल ट्राई करना है 42, 43। ये था सवाल नंबर 41 जो मैंने डिस्कस किया। 42, 43 पेज नंबर लिख लो 168। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी के बेसिस पे सवाल था। अब हम लोग एक दो सवाल देखेंगे गॉसेस थ्योरम का। सवाल नंबर है 42।
16 sorry 15 पेज नंबर 142 42 आपको ट्राई करना है पेज 168 का सिमिलर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर कहता है कि कंसीडर वन एंड ऑफ ए कितना सवाल नंबर कहा था मेरे को 15 a long cylindrical wire carries positive charge of linear density 2 into 10 का पावर। सवाल पढ़ना तो चूंकि हमारा चश्मा नहीं है क्या करा था linear wire carrying the positive charge of linear density 2 into 10 की power -8 coulomb per meter। An electron revolves around it in a circular path under the influence of the attractive electric force। ठीक है, find the kinetic energy of the electron। kinetic energy of the electron फाइंड आउट करना है इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। देखिए जाहिर सी बात है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मतलब इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स कौन सा होगा E इंटू, और यही फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E इंटू E mv²/r। अब देखो लीनियर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, गॉसिप थ्योरम में पढ़ाया गया लीनियर चार्ज का mv²/r कैंसिल हो गया, mv² हो गया E लैम्डा 2πε0। इसलिए काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² यानी E लैम्डा 4πε0r। अब ये रिजल्ट आया है इंडिपेंडेंट ऑफ R। रिजल्ट R से इंडिपेंडेंट है। काइनेटिक एनर्जी of the revolving electron, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ R हो गया। रिजल्ट केवल फील्ड का याद रखना है। सवाल तो क्लियर है कि रिक्वायर्ड एनर्जी आपको प्रोवाइडेड है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन पढ़िएगा 1919।
हाँ 1 end of 10 centimeter long silk thread देखिए L दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड is fixed to a large vertical surface of a charged non-conducting plate and the other end is fastened to a small ball having a mass of 10 gram ठीक है मास है 10 ग्राम बॉल का and a charge of 4 into 10 to the power minus 6 coulomb. 4 10 का पावर -6 कूलम In equilibrium, the thread makes an angle 60 degree with the vertical. थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री Find the surface charge density on the plate. प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है ना क्लियर कांसेप्ट है कैसा सीट है कंडक्टिव या नॉन कंडक्टिव Non-conducting. देखिए नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज है इस नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज के 1 पॉइंट से एक 10 सेंटीमीटर सिल्क थ्रेड अटैच्ड है जिसका अदर एंड है स्फीयर से जिसका मास एंड चार्ज दिया हुआ है मास एंड चार्ज दिया हुआ है इक्विलिब्रियम सीट के साथ यह एंगल बना रहा है थीटा 60 डिग्री आपको निकालना क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है कौन कौन सा फोर्स होगा बेटे मास दिया हुआ है तो एक फोर्स क्या हो जाएगा टेंशन और एक तुम्हारा QE E की वैल्यू कितना होगा नॉन कंडक्टर है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन इक्विलिब्रियम T नहीं वर्टिकल कॉस हो जाएगा हाँ सही कह रहे थे T sin 60 QE दोनों को डिवाइड कर दीजिए T कैंसिल हो जाएगा सिग्मा निकल जाएगा 2 divided by 1 tan 60 डिग्री यहां से सिग्मा हो जाएगा दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए तो इसका जस्ट इसके बाद का सवाल सोचिए Consider the situation of the previous problem. A है sir. Find the tension in the string in equilibrium. तो ठीक तो है m दिया हुआ है ना Yes sir. टेंशन नहीं कर B part. Suppose the ball is slightly pushed aside and released. Find the time period of small oscillation. देखो ध्यान से यहां पे इक्विलिब्रियम में था एक फोर्स कौन सा था और एक था इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन अब इसको इक्विलिब्रियम से स्लाइटली एंड रिलीज किया तो ये क्या करेगा और सचिन तो ये नेट फोर्स है नेट फोर्स क्या होगा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई न्यूटन L बाई A याद है ना सिंपल पेंडुलम L बाई G होता था क्योंकि सिंपल पेंडुलम के केस में इक्विलिब्रियम में एक ही फोर्स था कितना
तो ये इस तरह से कल भी हम लोग आगे कुछ सवाल देखेंगे और तब आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट सेक्शन, कैपेसिटर। बुक पर